तो ये जो सवाल आप लोग देख रहे हैं आपके एग्जाम में एकदम आएगा। तो आप एस एन यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल किस तरह से ज्ञात करेंगे, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे बहुत आसान तरीके से। जैसा कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है तो इसका सलूशन जो करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ जो है ना आपका क्या क्या दिया हुआ है। तो ए दिया हुआ है आपका, जो कि प्रथम पद कहते हैं 3 है, ठीक है ना, ये माइनस नहीं है, ये इससे करके है। तो ये ए का वैल्यू हो गया। फिर आपका जो है डी यानी कि सार्वंतर जो है आप लिखेंगे तो अगला माइनस पिछला करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है ना ये लास्ट पद दिया हुआ है, तो लास्ट पद मान लेते हैं इनकी संख्या जो है, माना कि क्या, माना कि एपी का एनवा पद जो है, एनवा पद क्या है, 67 है। यानी कि इसका ए एन जो है आपका 67 है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि एस एन का आपको फॉर्मूला याद होगा कि होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, या आपके पास एक और फॉर्मूला होता है एस एन, एन बटा 2 ए प्लस ए एन, जिसको लास्ट पद कहते हैं। तो या तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए या वो फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर भी हमको एन चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एन निकालने के लिए ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। डी के जगह पर रख देंगे वैल्यू, सारे के सारे हमारे वैल्यू है और रख देंगे। तो ए के जगह पर 3 है, एन के जगह पर अभी हम लोग निकालने वाले हैं, डी के जगह पर आपका 8 है और बराबर में जो है 67 है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 3 उस साइड भेज देंगे तो एन माइनस 1 इंटू डी 8 का वैल्यू है जो 67 माइनस इधर आ करके क्या हो जाएगा 3। तो 3 अगर घट जाता है तो कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 8 का वैल्यू आपका जो हो जाएगा वो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। अब आप देख पा रहे होंगे कि एन माइनस 1 इंटू 8, तो हमको एन माइनस 1 का वैल्यू निकाल लेना है। तो 8 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, 8 64, ठीक है। तो n माइनस 1 का वैल्यू जो है आपका आ गया 8। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 उस साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा यानी 9, ठीक है। अब जो है अब यहाँ पर हम लोग एस एन लगा देंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एस एन लगा देंगे, योग निकालेंगे, ठीक है, एस एन। तो n बटा 2 और जब लास्ट पद दिया आ रहा है तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी यहाँ पर एल भी लिखेगा, जैसा आपकी इच्छा, एल भी लिख सकते हैं लास्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो है एन के जगह पर अभी अभी आया है 9/2 और ए के जगह पर 3 है और लास्ट पद जो है 67 है, ठीक है। इतना तो जानते हैं आप। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 1/9/2 मल्टीप्लाई जो है 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70, और इससे ही कट जाएगा 35 बार में। कितना बार में, 35 बार में। तो आपका जो है कितना आ जाएगा, n 9 इंटू 35। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 तिया 27 और 27 और 4 जो है आपका कितना हो जाएगा 31, यानी कि 315 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका समांतर श्रेणी का आंसर क्या हो जाएगा, 315। तो ये है आपका एस एन। हम लोग इतना कहानी किए हैं इसलिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। यहाँ पर जो है ना बहुत शॉर्ट फटाफट जो है यहाँ से काट सकते हैं, और कैलकुलेशन जो है जितना फास्ट कीजिएगा उतना आपको जो है हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब समय ज़्यादा आपसे लेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस जो है आप ज़्यादा कीजिए ताकि कम समय में जो है
आंसर आ जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।